हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे। जो बच्चे चैनल पे नए पहुंचे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए या कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने इस चैप्टर का लिंक कमेंट करके पिन कर दिया। और जो बच्चे करते चले आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 41 की एनसीईआरटी की, ठीक है, जहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म होता है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करती है। तो मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल शायद बच्चों को परेशान कर रहा हो, तो इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक असली कर्व बना रखा है, ठीक है। आपको नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया ताकि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। कह रहा है एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल्स टू x² + 7। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखिए ये मेरी y एक्सेस है, y डैश x डैश। तो मैंने ये जो कर्व की इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू x² + 7, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये रहा, ये आपका y है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो कर्व है वो y इज इक्वल्स टू x² + 7। कुछ बच्चे तो देख के समझ भी गए होंगे कि ये x में क्वाड्रेटिक है, इसलिए पैराबोला तो बनेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इस बात का आपको मतलब समझ में आया। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व का मतलब होता है बच्चों, कर्व का जो आपको पाथ दिख रहा है उससे लग के होके जाते हुए, मतलब जो हेलीकॉप्टर है ना वो ऐसे, देखो ऐसे नहीं जा सकता, इस कर्व के जो पाथ से बाहर नहीं जा सकता है, वो इसी कर्व के अलॉन्ग चल रहा है। अब बात समझो जरा, ये कर्व ऐसा थोड़ी ना है कि एनिमी का जो हेलीकॉप्टर है, दुश्मन का, उसका जो पायलट है उसको दिख रहा होगा हाँ भैया इसी कर्व पे चलाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सब उन लोगों की कमांड होती है जो भी है। तो जिस भी कर्व पे चल रहा है उस कर्व का इक्वेशन पता है। किसको पता है? किसी सोल्जर को पता है, मान लो, ठीक। अब देखते हैं अभी वो सोल्जर क्या करेगा, इसको शूट करना चाहता है। देखो तो यहाँ हेलीकॉप्टर इस कर्व के अलॉन्ग चल रहा है, ऐसे इसी पाथ पे, तो ऐसे करके जा रहा है और कहीं से आ रहा है। अब क्योंकि ये भाई ये कर्व तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से, और पता नहीं कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन y एक्सेस पे ये कहाँ से पास हो रहा है? 7 से पास हो रहा है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ सोल्जर प्लेस एट 3,7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, ठीक है। एक सैनिक है, एक सोल्जर है, वो कहाँ बैठा हुआ है? वो 3,7 कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पर यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज ये सेंटीमीटर या मीटर में हो सकती, तो वो सब मैटर नहीं कर रहा। आप 3,7 का आप मतलब समझिए कि x कोऑर्डिनेट में 3 मीटर और y कोऑर्डिनेट में 7 मीटर, अगर मीटर है तो यूनिट से हमारा क्या लेना देना है यार, यूनिट छोड़ो। आप सिंपली देखो 3,7 पे सोल्जर बैठा हुआ है, ठीक है। तो x पे आप 3 चलो और y पे आप चलो कितना, 7। तो y पे अगर आप 7 चलोगे तो 3,7 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट A जो है वो है आपका 3,7, करेक्ट। यहाँ पर आपका जो सोल्जर है वो बैठा हुआ है गन लेके अपनी, और ये जो है शूट करना चाहता है हेलीकॉप्टर को। तब तक हेलीकॉप्टर ऐसे चला आ रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, सोल्जर क्या चाहेगा कि जब हेलीकॉप्टर एकदम नियरेस्ट हो तभी वो उसको शूट करे, जब एकदम उसके पास हो तभी वो उसको शूट करे, है ना भाई, क्योंकि भाई तभी तो निशाना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो जरा, मान लो हेलीकॉप्टर यहाँ है, ठीक है। तो ये हमने इसको ज्वाइन किया, ये पता नहीं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है। अब पता नहीं हेलीकॉप्टर यहाँ है, तो ये पता नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो हम मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प लेके ये निकालेंगे कि पॉइंट 3,7 से, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है 3,7 से, पॉइंट A से जहाँ सोल्जर बैठा हुआ है, हेलीकॉप्टर की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर है। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं अपने मन में कि हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर होगा, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट अस से पॉइंट P। पॉइंट P पे जब हेलीकॉप्टर होगा स्टूडेंट्स, तो मान लो कि ये P से A की डिस्टेंस, ये A से P की डिस्टेंस है, मान लो ये क्या है, नियरेस्ट है, मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक। अब एक बात बताओ क्या, कि ये वाला जो P का, ये वाला जो पॉइंट P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप, बच्चे बोलेंगे सर ग्राफ से देख के बता दो। अरे भाई ग्राफ से देख के क्यों बता दे, अगर इसका कोऑर्डिनेट पता ही होता हमको P का, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल लेते, है ना। ऐसे थोड़ी ना, ग्राफ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अभी हमें नहीं पता, तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्या अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से चेक करो। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को क्या सोचोगे, बताओ आप क्या सोचोगे? h, k सोचोगे, जैसे हमने कौन से एग्जाम्पल में किया था, हमने किया था जैसा कि एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 35 था। h, k भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप h, k करते हो तो आपको कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता था, याद है भाई। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लो, h, k, तो आपको h को कहाँ पुट करना होता था, x की जगह,
और k को कहाँ पुट करना होता था, y की जगह। फिर हम जो भी डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते थे उसको हमको या तो k में चेंज करना होता था या तो h में, मतलब एक ही वेरिएबल में चेंज करना होता था, क्योंकि h और k तो वेरिएबल होता था। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम h और k के लफड़े में नहीं पड़ते हैं। हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई देखो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x, y होंगे कि नहीं होंगे, खुद दिमाग लगाओ, x, y होंगे कि नहीं होंगे। और ये x, y लगातार बदलते जा रहे हैं। कैसे, क्योंकि भाई देखो अगर हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। अगर हेलीकॉप्टर यहाँ है तो x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। अगर हेलीकॉप्टर यहाँ है तो x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। तो अगर हेलीकॉप्टर पॉइंट P पे है तो x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। यानी कि ये x और y वेरिएबल हैं कि नहीं है बताओ। तो हर एक x के लिए आपको उसका करस्पॉन्डिंग एक y मिलेगा। और कौन से रूल से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया तो हुआ है, हर एक x के लिए जो आपको y मिलेगा, ठीक है, हर एक x के लिए जो y आपको मिलेगा वो y क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7 ही तो होगा। मतलब y हमको कैसे मिलता है, x का स्क्वायर करके उसमें 7 ऐड करके। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इस x, y को x, y ना मानकर हमने बोला कि भाई जिस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर है, सपोज पॉइंट P पे, जहाँ पे शोल्डर्स को शूट कर देता है, मतलब सच दैट कि P शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, तो उस पॉइंट के यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x, और y की जगह मैं क्या x स्क्वायर प्लस 7 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7 नहीं लिख सकता हूँ। तो यानी कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस 7। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि जब अभी आप डिस्टेंस को लोगे और एक फंक्शन बनाओगे तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक ही वेरिएबल आ जाएगा x में, और हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया हमारे पास एक आया है पॉइंट P जनरल फॉर्म में x, x स्क्वायर प्लस 7। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ x, x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे उन्होंने लिखा भी है लैंग्वेज, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x द हेलीकॉप्टर पोजीशन इज एट द पॉइंट x, x स्क्वायर प्लस 7। ऑब्वियसली किसी भी x कोऑर्डिनेट के लिए उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम आपसे बोलें कि सोल्जर और हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। बिल्कुल सही आपने बोला, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन में यहाँ पर निकालते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। फॉर्मूला क्या होता था, अच्छा इस डिस्टेंस को आप d से दिखा दीजिए या pa से दिखा दीजिए, जिससे भी दिखाना हो दिखा दो। तो सपोज ये डिस्टेंस को मैंने कैपिटल D से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई क्या होता था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको x2 y2 मान लो, इसको x1, जिसको मानना उसको मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपकी बुक में शायद इसको x2 y2 और इसको x1 y1 माना गया, जो मानना हो मान लो, ठीक है। तो मैंने इसको माना है, तो क्या हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं क्लास 10th वाला, 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस, और ध्यान दें प्लीज़, जब 7 में से आप ये मतलब y2 में से आप y1 को माइनस करोगे, y1 की जगह क्या है x स्क्वायर प्लस 7, तो देखो ना ये y2 है, 7 माइनस करोगे किसको, x स्क्वायर प्लस 7 को, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस x स्क्वायर माइनस 7 से 7 कैंसिल होगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो बात समझो, तो यानी कि जब 7 से आप इसको माइनस, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का x स्क्वायर यहाँ पर बस सिंपली, ठीक है। तो ये बचा आपके पास अंदर माइनस का x स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मैंने सॉल्व किया, ठीक है। y2 माइनस y1 है ये, और इसका स्क्वायर हमको करना है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दें क्या, ये लाइट ब्लिंक कर रही है यार, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये देखिए अब नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये स्क्वायर और ये पावर्स दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, करेक्ट। अब ध्यान से ज़रा चेक करिए क्या,
कि ये आपका डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। इसी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। इसी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, क्या आपकी एनसीईआरटी बुक में जैसे किया मैं वैसे ही करूँगा। उन्होंने क्या किया है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लिया है। आप भी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेट, इससे हम आराम से डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है, और डेरिवेटिव हमारा आराम से हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये अंदर जो कुछ भी है उसको आपने एक्स का फंक्शन अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एफ ऑफ एक्स, ओके। अब थोड़ा सा आप ये ध्यान दें क्या, कि ये डी मिनिमम तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा भाई, क्योंकि डी क्या है, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। भाई अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी बैठी हुई है, ठीक है, और ऑब्वियसली देखो हमेशा आप ध्यान दो, स्क्वायर रूट आप किसका लेते हो, पॉजिटिव क्वांटिटी का, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने पॉजिटिव क्वांटिटी ली, मान लीजिए कोई हमने पॉजिटिव क्वांटिटी ली 16, फिर हमने पॉजिटिव क्वांटिटी ली कोई 64, फिर हमने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अंदर ली मान लो 81। तो आप क्या देख रहे हो, अगर 16 का स्क्वायर रूट है तो 4 आ रहा है, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ रहा है। मतलब अंदर का फंक्शन जितना, मतलब ये जो अंदर फंक्शन है इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, स्क्वायर रूट भी तो उतना ज़्यादा आएगा, या इस फंक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी अंदर, मतलब जो भी वैल्यू जितना कम होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस भी तो उतना कम आएगा। यानी कि बात समझिए क्या, कि आपको डी को मिनिमम करना है, तो डी को मिनिमम करने के लिए अगर ये मिनिमम हो जाएगा जिस टाइम, यानी कि एफ ऑफ एक्स जिस टाइम मिनिमम हो जाएगा उस टाइम डी भी मिनिमम हो जाएगा। इसलिए हम डी पे फोकस ना करके, कि डी भी एक्स का फंक्शन है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन डी पे फोकस ना करके हम एफ ऑफ एक्स पे फोकस करते हैं। क्योंकि पता है अगर तुम डी को डिफरेंशिएट करोगे बड़ा लफड़ा हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो पहले पूरे का करोगे फिर अंदर का करोगे, है ना, तो वहाँ परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमने, अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो हम एक नोट लगा लेते हैं अपनी कॉपी में, क्या, कि डी तभी मिनिमम होगा जब एफ ऑफ एक्स मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अपनी कॉपी में यहाँ पे एक नोट लगा लिया अपने समझने के लिए, क्या, कि D इज़ मिनिमम, मतलब शोल्डर और हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम। अब आओ जरा चेक करते हैं एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा, ये हमको पता करना है। और जब हम पता कर लें कि एफ ऑफ एक्स कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा ये हम पता कर लें, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये पता कर लें, और उस एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम खुद दिमाग लगाओ, अगर हम इसका इधर से भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर से भी स्क्वायर रूट ले लें, तो भैया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये डी ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर रूट लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो वी विल गेट shortest distance, we will get shortest required shortest distance when we will take square root, when we will take square root, किसका स्क्वायर रूट, when we will take square root of minimum value of f of x, of minimum वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू की जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आपका क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा या नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 सपोज बनाया, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 आ जाएगा आगे और हो जाएगा 3 माइनस एक्स, भाई पहले पूरे का करोगे ना तो इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी। अब ध्यान दे जरा अंदर का करोगे, ठीक है। तो अंदर का करने के लिए डी बाय डी एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स और प्लस एक्स की पावर 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में 4 आ जाएगा आगे, और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इंटू 3 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। तो उस माइनस को हमने क्या किया, यहाँ आगे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, प्लस 4x³। अब इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास -2 इंटू 3 -6 माइनस प्लस, तो 2x आ जाएगा और प्लस 4x³ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपका जो f डैश ऑफ x आ गया है, अब यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखा दिया जाए। 4x³ प्लस 2x - 6, ठीक। अब सुनो, देखो क्रिटिकल पॉइंट अब निकालना है
है ना। हमको पता करना है कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, x की ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड ना हो वो क्रिटिकल पॉइंट्स होती हैं। तो आप चेक कर लो, x कुछ भी रखो, आप इसमें कोई भी रियल नंबर रखो, आपको हमेशा f डैश ऑफ x मिलेगा। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो। तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। लेकिन पता है बड़ी प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट यहाँ पर कि भाई देखो, इसको तुम अगर 0 के इक्वल कर दोगे तो x की वैल्यू तुम अभी नहीं निकाल पाओगे। कब तक, जब तक तुम इसके फैक्टर नहीं कर लेते हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, मतलब f डैश ऑफ x जो आया है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन के 3 रूट्स होते हैं मैक्सिमम, 3 x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो भैया इसके फैक्टर तो करो पहले, तब तो उसको 0 के इक्वल रखोगे। अब बड़ी समस्या, इसके फैक्टर कैसे करें। तो देखो इसके फैक्टर हम इस तरीके से करेंगे, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। वैसे तो इसका एक प्रोसीजर होता है 9th क्लास में, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो, ले लिया, कितना हो जाएगा 2x³ प्लस 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ क्या करें, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दें, ध्यान से चेक करो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये जो भी फंक्शन है, देखो f डैश ऑफ x भी एक तरीके से भैया f(x) का फंक्शन ही है, ठीक है ना। देखो ना यहाँ x आ रहा है ना, तो f डैश ऑफ x जो है वो भी x का फंक्शन ही है। तो ये फंक्शन कहाँ पे 0 हो जाता है, x बराबर 1 पे क्या ये 0 हो जाता है। आओ जरा चेक करें, चलो इसमें पुट करो ये जो भी है आपका वैल्यू, तो 2 × 2, हाँ भाई x की जगह 1 रखो, 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक, प्लस x की जगह 1 माइनस 3, हाँ भाई 0 हो गया, चेक करो 2 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 0 × 2 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पे ये 0 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात, 2 से तो तुमको कोई मतलब नहीं है, 2 को तुम आगे रखे रहने दो। अगर तुम इसकी भी बात करो तो ये x इज इक्वल्स टू 1 पे ये पूरा जो वैल्यू है वो 0 हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 हो गया। और क्लास 10th में जाओ, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे कोई पॉलिनोमियल 0 हो जाता था तो हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये 1 को लेफ्ट में ले आओ यहाँ पे और सोचो, मतलब सिंपली यार, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे ये 0 हो जाता है तो तुम 1 का साइन चेंज कर दो, 1 का साइन अभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, यानी कि x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक। अब तुम क्या करोगे, x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो तुम इस पॉलिनोमियल को उठाकर x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को उठा के x माइनस 1 से, 2 को नहीं, 2 को छोड़ो तुम, इसको केवल उठा के x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। तो आओ जरा डिवाइड करते हैं, अभी पता चल जाएगा तुमको सारा गेम क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो पता ही होगा, अब तक निकाल भी लिया होगा उन्होंने फैक्टर, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता होगा ना, 2x³ को डिवाइड लगाओगे किससे, x से, तो कितना आ जाएगा 2x², ठीक है। यहाँ एक्चुअल में यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म उठाते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है 2x³, उसको यहाँ के हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से डिवाइड लगाते हैं, यानी कि x से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 2x² आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 2x²। अब इस 2x² से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं 2x² × x, 2x³ और 2x² × -1 माइनस 2x²। तो आप माइनस 2x² को लिखोगे कहाँ भाई, x² वाले टर्म के नीचे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ x² का कोई टर्म नहीं है तो थोड़ा सा शिफ्ट करके दूर में लिख दो, ऐसे 2x² × -1 किया तो क्या है -2x² को थोड़ा सा दूर लिख दिया। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, इतना तो पता होगा, -2x² का भी साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x³ और -2x³ क्या आ जाएगा x और -3, और ये क्या आ जाएगा आपका प्लस 2x², सही है, ऐसा आ गया। अब फर्दर अगर हम इसमें डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है 2x², तो 2x² को आप x से डिवाइड करिए, तो 2x² को जब आपने x से डिवाइड लगाया, एक x से एक x कटा, प्लस का 2x आ गया, तो हमने यहाँ फिल कर दिया कि भाई 2x आ गया। अब इस 2x से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो 2x × 1 2x² हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 2x × -1 माइनस 2x को x के नीचे लिखोगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे, ठीक है, -2x। अब ध्यान दें यहाँ पर माइनस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ 2x² पॉजिटिव आया था तो हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, x² 2x² से कैंसिल हो गया, माइनस का 3 कॉपी कर लिया, और ये x पॉजिटिव और ये 2x भी पॉजिटिव, ठीक, तो 2x पॉजिटिव और x पॉजिटिव, 2x + x कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर आ गया कितना, आपके पास यहाँ पर आ गया 3x, ओके। तो 3x - 3, अब देखो यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इस रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लिया, 3x - 3 आ गया। अब फर्दर अगर हम डिवाइड लगाएं तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है 3x है,
ठीक, तो मतलब x की हाईएस्ट डिग्री कौन से टर्म में, यहीं पे ना, x की पावर मैक्सिमम 1 है यहाँ पर, तो 3x को उठा के आप किससे डिवाइड लगाओगे, x से, तो डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3x को डिवाइड लगाया x से, तो ये x कैंसिल हो गया, प्लस का 3 आ गया, यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 3, और इस 3 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स, 3x आ जाएगा। ठीक है, 3x को 3x के नीचे और 3 इंटू -1 -3 को -3 के नीचे, तो यहाँ मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 इंटू एक्स, 3x और 3 इंटू -1 -3। ठीक है, अब साइन चेंज, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो देखो -3 + 3 कैंसिल, और 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से यहाँ पे चेक करें तो पहले इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ठीक है, आपको एक चीज़ याद होगी, जैसे मान लीजिए 4 को हमने मान लीजिए 2 से डिवाइड लगाया, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो हम क्या लिखते थे, यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक है, हम क्या लिखते थे, 4 = दिस इंटू दिस, यानी कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते थे। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। ध्यान से चेक करिए कि f' x क्या है, 2 इंटू इतना है। अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको ही तो आपने डिवाइड लगाया है किससे, x-1 से, तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अब हमने क्या किया, इस लीनियर पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 1 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो 2 इंटू, अब हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, क्या है ये, x-1 इन द ब्रैकेट बाई दिस इंटू दिस, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 0, वो हमने नहीं लिखा, 0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर स्टूडेंट्स आप x-1 को वापस उठा के 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो आपको यही मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका मैंने क्या कर लिया है, फैक्टर कर लिया है। क्यों फैक्टर कर लिया है, ताकि मैं f' को 0 के इक्वल रखूँ, मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' हमने 0 के इक्वल रखा। अब ध्यान से चेक करिए, जब आप f' को 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है, तो f' में 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनका प्रोडक्ट है, 2 इंटू x-1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो या तो ये 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि x-1 = 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या हो सकता है, 0। अब यहाँ से और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 1 आ जाएगा, 1 राइट में जाएगा। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। आप ध्यान से चेक करो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 होता था, यानी कि नेगेटिव होता था, तो हमारे जो रूट्स होते थे वो रियल नहीं होते थे, वो इमेजिनरी रूट्स होते थे। ठीक है, तो आइए जरा चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की हालत क्या है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की जगह a क्या होता है, x स्क्वायर कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 है, इंटू c क्या होता था, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 3 है। अब आप ध्यान से चेक करो, ये लेस देन 0 ही तो है, कैसे लेस देन 0 है ये, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8, 8 माइनस 8 इंटू 3 24 इज लेस देन 0। देखो ये -20 तो आ गया, विच इज़ लेस देन 0। तो सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो ये वाला जो आपका दूसरा इक्वेशन बना है क्वाड्रेटिक, यहाँ से x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दैट्स वाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, तो इसके ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो इसको तो आप इग्नोर करो। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड में बेवजह जगह खराब हो रही है, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिली है, ध्यान से समझ लीजिए। तो x की वैल्यू केवल आपको एक ही मिली है, और वो वैल्यू क्या है आपके पास, वो वैल्यू है आपके पास x = 1, यानी कि हमको जाके ये चेक करना है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास x = 1, तो x = 1 पे हमको ये चेक करना है, यहाँ x = 1 के लेफ्ट में और राइट में हमको किसका साइन चेक करना है, f' का। देखते हैं इसका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आओ मैं लगाता हूँ जरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यदि मैंने लगाया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो f' पहले x = 1 के लेफ्ट में आप कोई पॉइंट चूज़ करिए, 1 के लेफ्ट में 0 आता है, यानी तो f' अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से चेक करिए, 2 इंटू, हाँ भाई 0 - 1, ये -1 हो जाएगा,
और यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, प्लस 3 आ गया, तो ये पीछे 3 आ गया, यानी कि ये तो -6 आ गया, यानी कि लेस देन 0 आ गया, यानी कि x इज 1 के लेफ्ट में जो आपका f डैश ऑफ x का साइन है वो कैसा है, लेस देन 0 है, यानी कि कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है। अब f डैश ऑफ x इज x के राइट में निकालते हैं, यानी कि f डैश ऑफ 1 के राइट में कोई नंबर चूज़ करो, तो मेरे ख्याल से 2 चूज़ कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो f डैश ऑफ x अगर हम यहाँ निकालें तो पक्का पॉजिटिव आएगा, देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, तो 2 पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, 2, x की वैल्यू 2 - 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, 4, 4 2 = 8 और 2 2 = 4, 4 + 3 7। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये ग्रेटर देन 0, ये पक्का पॉजिटिव ही आ गया। इसका मतलब जो आपका साइन है वो नेगेटिव से कहाँ चेंज कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ, किसका, f डैश ऑफ x का। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता था, ठीक है, याद करिए, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता था तो ये देखिए स्लोप नेगेटिव और ये स्लोप पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट होता था क्रिटिकल पॉइंट, यही क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल शब्द अब मैं यूज़ नहीं करूँगा, केवल मैं मिनिमा बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, क्यों, क्योंकि भैया और कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है यार, ठीक है। और ये जो हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ से चला आ रहा है, इसकी बाउंड्रीज भी डेफिनेट नहीं, कौन से इंटरवल में बात कर रहे हैं वो भी डेफिनेट नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना कि हम एंड पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें कि कहीं एंड पॉइंट पे तो नहीं है, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं, सिंपली x = 1 जो है वही क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अगर x = 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो आपका जो f ऑफ x था, याद करिए f ऑफ x क्या था आपका f ऑफ x जो था वो ये था अंदर, इसी को आपने f ऑफ x माना था, अपनी कॉपी पलट के देखिए, ठीक। तो x = 1 पे ये जो आपका फंक्शन है यही मिनिमम वैल्यू ले लेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट, f ऑफ 1, x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, करिए 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करो, 3 - 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर 1 की पावर 4 है, x की 1 रखो यार, 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्यों लगा रहा हूँ, 5 आ गया, ठीक। तो f ऑफ 1 क्या आ गया, 5 आ गया, यही क्या है, मिनिमम वैल्यू किसकी, f ऑफ x की है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सुनो, मेरी बात सुनो, हमने आपको क्या बोला था, आपको तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना था, और ये जो डिस्टेंस था ये भी किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, ठीक। हमने क्या बोला था, स्क्वायर रूट ले लेना f ऑफ x का, या फिर तुम जाओ d ऑफ x में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तब भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ही तो आ जाएगा, या इसका स्क्वायर रूट ले लो। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगी आपकी, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी आपकी किसके किसके बीच में, हेलीकॉप्टर और शोल्डर के बीच में, वो d ऑफ 1 होगी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रख के चेक कर लो, ठीक। यानी कि जब शोल्डर बोल रहा हूँ सॉरी जब सोल्जर हेलीकॉप्टर को शूट करेगा, ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो कितनी है, इतनी, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, √5। अब यूनिट मुझे नहीं पता भैया, जब कुछ दिया ही नहीं तो मुझे कैसे यूनिट पता चलेगी, कोऑर्डिनेट पता ही नहीं कहाँ है, सेंटीमीटर मीटर पे होंगे ऑब्वियसली। यानी कि जब हेलीकॉप्टर से कितनी दूरी पर होगा, √5 का मतलब क्या होता है, 2.23। तो जब हेलीकॉप्टर से 2.23 अप्रॉक्सीमेटली 2.23 डिस्टेंस पे होगा, तब ये इसको शूट कर देगा ना, तो बहुत बढ़िया निशाना लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा हेलीकॉप्टर। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको फुल मार्क्स भी मिल गए, ठीक है। हम फाइनली आंसर लिखेंगे, हैंस द √5 इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर। अब सुनो, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में और किसी तरीके से नहीं आ सकता है, आ सकता है। पता क्या वो पूछता कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड, नहीं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द हेलीकॉप्टर व्हेन द सोल्जर विल शूट इट। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते और सोचते कि भाई जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा हेलीकॉप्टर तभी आप इसको शूट करोगे या सोल्जर इसको शूट करेगा, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आई है हमारी, उस मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो x था वो कितना आया था, बताओ। x था जो कितना आया था, x था आपका कितना आया था, वो क्रिटिकल पॉइंट आपका कितना था, 1 था। यानी कि ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1, और y कोऑर्डिनेट x² + 7, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + 7 8। यानी कि स्टूडेंट्स जब हेलीकॉप्टर कहाँ होगा, देखो यहाँ पे 7 था और यहाँ क्या है
8 है, तो यानी कि जब हेलीकॉप्टर 1,8 पे होगा, प्लीज़ फोकस करें, 1,8 कहाँ होगा, ए यहाँ कहीं होगा, देखो 1,8 एडजस्ट करना है यार ये, तो ये सोल्जर जो है इसको शूट कर देगा। यानी कि जो मैंने इमेजिन किया था ना यहाँ पे पॉइंट, वो गलत पॉइंट था क्योंकि वो जनरल पॉइंट था, एक्स का वैल्यू ही नहीं पता था मुझे। तो शोल्डर एक्चुअल में जो शूट करेगा इसको, ये पॉइंट पी एक्चुअल में वहाँ ना होके यहाँ पे है, तो ये इसको ऐसे करके गोली मारेगा, ऐसे करके शूट करेगा। तो दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, और इसकी लेंथ यदि मेजर करी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, √5। तो आपको एग्जाम में हेलीकॉप्टर के क्वाड्रेंट भी पूछे जा सकते थे, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड अपाचे हेलीकॉप्टर इज मिनिमम। तो ये कर्व आपको नहीं बनाना है, विजुलाइज कराने के लिए मैंने ये बनाया और आपको दिखाया। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया अपाचे वाला हेलीकॉप्टर वाला एग्जाम्पल। इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं तो मैंने इसको करने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज तो मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए वर्ड प्रॉब्लम हम लेके आए, ठीक है। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को जो मैंने पिन किया वहाँ पे उसको चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।